नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास निर्मला का 12वां भाग लेकर। तो आइए इसका कथानक सुनते हैं। इसके पहले के जो भी भाग हैं वो मेरे इसी चैनल पर आपको प्लेलिस्ट के अंतर्गत प्राप्त हो जाएंगे। रुक्मिणी ने निर्मला से त्योरियां बदल कर कहा, क्या नंगे पाँव ही मदरसे जाएगा? निर्मला ने बच्ची के बाल गूंथते हुए कहा, मैं क्या करूं? मेरे पास रुपए नहीं है। रुक्मिणी, गहने बनवाने को रुपए जुड़ते हैं, लड़कों के जूतों के लिए रुपए में आग लग जाती है। दो तो चले ही गए, क्या तीसरे को भी रुला रुलाल कर मार डालने का इरादा है? निर्मला ने एक सांस खींचकर कहा, इसको जीना है जिएगा, जिसको मरना है मरेगा। मैं किसी को मारने जिलाने नहीं जाती। आजकल एक न एक बात पर निर्मला और रुक्मिणी में रोज ही झड़प हो जाती थी। जब से चैन गहने चोरी हो गए, निर्मला का स्वभाव बिल्कुल बदल गया। वह एक एक कौड़ी दांत से पकड़ने लगी है। सियाराम रोते रोते चाहे जान दे दे, मगर उसे मिठाई के लिए पैसे नहीं मिलते। ये बर्ताव कुछ सियाराम ही के साथ नहीं है। निर्मला स्वयं अपनी ज़रूरतों को टालती रहती है। धोती जब फटकर तार तार ना हो जाए तब तक नई धोती नहीं आती। महीनों सिर का तेल नहीं मंगाया जाता। पान खाने का शौक था, कई दिन तक पान दान खाली पड़ा रहता। यहाँ तक कि बच्ची के लिए दूध भी नहीं आता। नन्हे शिशु का भविष्य विराट रूप धारण करके विचार क्षेत्र पर मंडराता रहता। मुंशी जी ने अपने को संपूर्णतया निर्मला के हाथों में सौंप दिया। उसके किसी काम में दखल नहीं देते। न जाने क्यों उससे कुछ दबे रहते हैं। अब वह बिना नागा कचहरी जाते हैं। इतनी मेहनत उन्होंने जवानी में भी न की थी। आंखें खराब हो गई। डॉक्टर सिन्हा ने रात को लिखने पढ़ने की मुमनियत कर दी। पाचन शक्ति पहले ही दुर्बल थी, अब और खराब हो गई। दमे की शिकायत भी पैदा हो चली है। पर बेचारे सवेरे से आधी रात तक काम करते हैं। काम करने को जी चाहे या ना चाहे, तबीयत अच्छी हो या ना हो, काम करना ही पड़ता है। निर्मला को उन पर जरा भी दया नहीं आती। वही भविष्य की भीषण चिंता उसके आंतरिक सद्भावों को वही भविष्य की भीषण चिंता उसके आंतरिक सद्भावों का सर्वनाश कर रही है। किसी भिक्षुक की आवाज़ सुनकर झल्ला पड़ती। एक कौड़ी भी खर्च करना नहीं चाहती। एक दिन निर्मला ने सियाराम को घी लाने के लिए बाजार भेजा। भूंगी पर उसका विश्वास न था। उससे अब कोई सौदा नहीं मंगाती थी। सियाराम में काट कपट की आदत न थी। औने पौने करना न जानता था। प्रायः बाजार का सारा काम उसी को करना पड़ता। निर्मला एक एक चीज को तौलती। जरा भी कोई चीज़ तोल में कम पड़ती तो उसे लौटा देती। सियाराम का बहुत समय इसी लौट फेरी से बीत जाता था। बाजार वाले उसे जल्दी सौदा नहीं देते। आज भी वही नौबत आई। सियाराम अपने विचारों से अच्छा घी कई दुकानों से देख कर लाया, लेकिन निर्मला ने उसे सूंघते ही कहा, घी खराब है, लौटा आओ। सियाराम ने झुंझलाकर कहा, इससे अच्छा घी बाजार में नहीं है। मैं सारी दुकानें देख कर लाया हूँ। निर्मला, तो मैं झूठ कहती हूँ। सियाराम, ये मैं नहीं कहता, लेकिन बनिया अब घी वापस नहीं लेगा। उसने मुझसे कहा था, जिस तरह देखना है देख लो, माल तुम्हारे सामने है। बोहनी बट्टे के वक्त सौदा वापस नहीं लूँगा। मैंने सूंघ कर चक्कर लिया, अब किस मुँह से लौटाने जाऊँ? निर्मला ने दांत पीस कर कहा, घी में साफ चर्बी मिली हुई है और तुम कहते हो कि घी अच्छा है। मैं इसे रसोई में नहीं ले जाऊँगी। तुम्हारा जी चाहे लौटा दो, चाहे खा जाओ। घी की हांडी वहीं छोड़कर निर्मला घर में चली गई। सियाराम क्रोध और क्षोभ से कातर हो उठा। वह कौन मुंह लेकर लौटाने जाए? बनिया साहब कह देगा मैं नहीं लौटाता, तब वह क्या करेगा? आसपास के 10-5 बनिए और सड़क पर चलने वाले आदमी खड़े हो जाएंगे। उन सबों के सामने उसे लज्जित होना पड़ेगा। बाजार में यूं ही कोई बनिया उसे जल्दी सौदा नहीं देता। वह किसी दुकान पर खड़ा नहीं होने पाता। चारों ओर से उसी पर लतार पड़ेगी। उसने मन ही मन झुंझलाकर कहा, पड़ा रहे घी, मैं लौटाने नहीं जाऊंगा। मातृहीन बालक के समान दुखी
दीन प्राणी संसार में दूसरा नहीं होता। सारे दुख भूल जाते हैं बालक को जब माता याद आती है। अम्मा होती तो क्या आज मुझे ये सब सहन करना पड़ता। भैया चले गए, मैं ही ये अकेला विपत्ति सहने के लिए क्यों बचा रहा। सियाराम की आंखों में आंसू की झड़ी लग गई। इसके शोक कातर कंठ से एक गहरे निश्वास के साथ मिले हुए शब्द निकल आए, अम्मा तुम मुझे क्यों भूल गई, क्यों नहीं बुला लेती। सहसा निर्मला फिर कमरे की तरफ आई। उसने समझा सियाराम चला गया होगा। उसे बैठा देखा तो गुस्से से बोली, अभी तक बैठे ही हो, आखिर खाना कब बनेगा। सियाराम ने आंखें पोंछ लीं। बोला, मुझे स्कूल जाने में देर हो जाएगी। निर्मला, एक दिन देर हो जाएगी तो कौन हरज है, ये भी तो घर ही का काम है। सियाराम, रोज़ तो यही धंधा लगा रहता है, कभी वक्त पर स्कूल नहीं पहुंचता, घर पर भी पढ़ने का वक्त नहीं मिलता, कोई सौदा 2-4 बार लौटाए बिना नहीं जाता। डांट तो मुझ पर पड़ती है, शर्मिंदा तो मुझे होना पड़ता है, आपको क्या। निर्मला, हाँ मुझे क्या, मैं ही तो तुम्हारी दुश्मन ठहरी। अपना होता तो उसे दुख होता। मैं तो ईश्वर से मनाया करती हूँ तुम पढ़ लिख न सको, तुम मुझ में सारी बुराइयां ही बुराइयां देखो। मैं तुम्हारा कोई कसूर नहीं है इसमें, विमाता का नाम ही बुरा होता है। अपनी माँ विष भी खिलाए तो अमृत है, मैं अमृत भी पिलाऊँ तो विष हो जाएगा। तुम लोगों के कारण मैं मिट्टी में मिल गई, रोते रोते उम्र काटी जाती है। मालूम ही ना हुआ कि भगवान ने किस लिए जन्म दिया, और तुम्हारी समझ में मैं विहार कर रही हूँ। तुम्हें सताने में मुझे मज़ा आता है। भगवान भी नहीं पूछते, सारी विपत्ति का अंत हो जाता। ये कहते कहते निर्मला की आंखें भर आईं, अंदर चली गई। सियाराम उसको रोते देखकर सहम उठा। ग्लानि तो नहीं आई, पर शंका हुई, न जाने कौन सा दंड मिले। चुपके से हांडी उठाई और घी लौटाने चला, इस तरह जैसे कोई कुत्ता किसी नए गांव में जाता है। उसे देख साधारण बुद्धि का मनुष्य भी अनुमान कर सकता है कि यह अनाथ है। सियाराम ज्यों ज्यों आगे बढ़ता था, आने वाले संग्राम के भय से उसकी हृदय गति बढ़ती जाती थी। उसने निश्चय किया, बनिए ने घी न लौटाया तो वह घी वहीं छोड़कर चला आएगा। झक मारकर बनिया आप ही बुलाएगा। बनिए को डांटने के लिए भी उसने शब्द सोच लिए। वह कहेगा, क्यों साहू जी आंखों में धूल झोंकते हो, दिखाते हो चोखा माल और देते हो रद्दी माल। पर यह निश्चय करने पर भी उसके पैर आगे बहुत धीरे धीरे उठते थे। वह ये न चाहता था बनिया उसे आता हुआ देखे। वह अकस्मात ही उसके सामने पहुंच जाना चाहता था। इसीलिए वह चक्कर काटकर दूसरी गली से बनिए की दुकान पर गया। बनिए ने उसे देखते ही कहा, हमने कह दिया था कि हमें सौदा वापस नहीं लेंगे। बोलो, कहा था कि नहीं। सियाराम ने बिगड़ कर कहा, तुमने ये घी कहाँ दिया, तुमने वह घी कहाँ दिया जो दिखाया था। दिखाया एक माल, दिया दूसरा माल, लौटाओगे कैसे नहीं, क्या कुछ राहजनी है। साहब, इसमें चोखा घी बाजार से, इससे भी चोखा घी बाजार से निकल आए तो जरीवाना दूं। उठा लो हांडी, 2-4 दुकान देखाओ। सियाराम, हमें इतनी फुर्सत नहीं है, अपना घी लौटा लो। साहब, घी ना लौटेगा। बनिए की दुकान पर एक जटाधारी साधु बैठा ये तमाशा देख रहा था। उठकर सियाराम के पास आया और हांडी का घी सूंघकर बोला, बच्चा, घी तो बहुत अच्छा मालूम होता है। साह सने सह पाकर, बाबा जी हम लोग तो आप ही इनको घटिया माल नहीं देते। खराब माल क्या जाने सुने ग्राहकों को दिया जाता है। साधु, ले जाओ, बच्चा बहुत अच्छा है। सियाराम रो पड़ा। घी को बुरा सिद्ध करने के लिए उसके पास अब क्या प्रमाण था। बोला, वही तो कहती हैं घी अच्छा नहीं है, लौटा आओ। मैं तो कहता हूँ कि घी अच्छा है। साधु, कौन कहता है। साहब, इसकी अम्मा कहती होंगी, कोई सौदा उसके मन को नहीं भाता, बेचारे लड़के को बार बार दौड़ाया करती हैं। सौतेली माँ है ना, अपनी माँ हो तो कुछ ख्याल भी करे। साधु ने सियाराम को सदै नेत्रों से देखा, मानो उसे त्राण देने के लिए उसका हृदय व्याकुल हो रहा है। तब करुण स्वर से बोले, तुम्हारी माता का स्वर्गवास हुए कितने दिन हुए बच्चे। सियाराम, 6ठा साल है। साधु, तो तुम उस वक्त बहुत ही छोटे रहे होगे। हे भगवान, तुम्हारी लीला कितनी विचित्र है। इस दूध मुहे बालक को तुमने मात्र प्रेम से वंचित कर दिया। बड़ा अनर्थ करते हो भगवान। 6 साल का बालक और राक्षसी विमाता के पल्ले पड़ा। धन्य हो दयानिधि, साहसी साहजी, बालक पर दया करो, घी लौटा लो, नहीं तो इसकी बात इसे घर में रहने नहीं देगी, नहीं तो इसकी माता इसे घर में रहने ना देगी। भगवान की इच्छा से तुम्हारा जल्दी बिक जाएगा।
मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। शाहजी ने रुपए वापस न किए। आखिर लड़के को फिर घी ले आना ही पड़ा। न जाने दिन में कितनी बार चक्कर लगाने पड़े और किस जालिये से पाला पड़े। उसकी दुकान पे जो घी सबसे अच्छा था वह सियाराम दिल से सोच रहा था। बाबा जी कितने दयालु, उन्होंने सिफारिश न की होती तो शाहजी क्यों अच्छा घी देते। सियाराम घी लेकर चला तो बाबा जी भी उसके साथ चल दिए। रास्ते में मीठी मीठी बातें करने लगे। बच्चा, मेरी माता भी मुझे 3 साल का छोड़कर परलोक सिधारी थी। तभी से मातृ विहीन बालकों को देखता हूँ तो मेरा हृदय फटने लगता है। सियाराम ने पूछा, आपके पिता ने भी तो दूसरा विवाह कर लिया था। सियाराम ने पूछा, आपके पिताजी ने भी दूसरा विवाह कर लिया था। साधु, हाँ बच्चा, नहीं तो आज साधु क्यों होता। पहले तो पिताजी विवाह ना करते थे, मुझे बहुत प्यार करते थे, फिर ना जाने क्यों मन बदल गया, विवाह कर लिया। साधु हूँ, कटु वचन मुँह से नहीं निकालना चाहिए, पर मेरी बीमाता जितनी ही सुंदर थी उतनी ही कठोर। मुझे दिन भर खाने को न देती, रोता तो मारती। पिताजी की आंखें भी फिर गई, उन्हें मेरी सूरत से घृणा होने लगी। मेरा रोना सुनकर मुझे पीटने लगते। अंत को मैं एक दिन घर से निकल खड़ा हुआ। सियाराम के मन में भी घर से निकल भागने का विचार कई बार हुआ। इस समय भी उसके मन में यही विचार उठ रहा था। बड़ी उत्सुकता से बोला, घर से निकल कर आप कहाँ गए। बाबा जी ने हंसकर कहा, उसी दिन मेरे सारे कष्टों का अंत हो गया। जिस दिन घर के मोह बंधन से छूटा, भय मन से निकला, उसी दिन मानो मेरा उद्धार हो गया। दिन भर मैं एक पुल के नीचे बैठा रहा। संध्या समय मुझे एक महात्मा मिल गए। उनका नाम स्वामी परमानंद जी था। वे बाल ब्रह्मचारी थे। उन्होंने मुझ पर दया की, अपने साथ रख लिया। उनके साथ मैं देश देशांतरों में घूमने लगा। बहुत बड़े अच्छे योगी थे। मुझे भी उन्होंने योग विद्या सिखाई। अब तो मेरे को इतना अभ्यास हो गया कि जब इच्छा होती है माता जी के दर्शन कर लेता हूँ, उनसे बात कर लेता हूँ। सियाराम ने विस्फारित नेत्रों से पूछा, आपकी माता का देहांत हो चुका था। साधु, तो क्या बच्चा योग विद्या में वह शक्ति है जिस मृत आत्मा को चाहे बुला ले। सियाराम ने विस्फारित नेत्रों से देखकर पूछा कि आपकी माता का तो देहांत हो चुका था। साधु, तो क्या हुआ बच्चा। योग विद्या में वह शक्ति है कि जिस मृत आत्मा को चाहे बुला ले। सियाराम, मैं योग विद्या सीख लूं तो मुझे भी माता जी के दर्शन होंगे। साधु, अवश्य, अभ्यास से सब कुछ हो सकता है। हाँ, योग्य गुरु चाहिए। योग में बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। जितना धन चाहो पल मात्र में मंगा सकते हो। कैसी ही बीमारी हो उसकी औषधि बता सकते हो। सियाराम, आपका स्थान कहाँ है। साधु, बच्चा, मेरे को स्थान कहीं नहीं है, देश देशांतरों में रमता फिरता हूँ। अच्छा बच्चा, अब तुम जाओ, मैं जरा स्नान ध्यान करने जाऊँगा। सियाराम, चलिए, मैं भी उसी तरफ चलता हूँ, आपके दर्शन से जी नहीं भरा। साधु, नहीं बच्चा, तुम्हें पाठशाला जाने की देरी हो रही है। सियाराम, फिर आपके दर्शन कब होंगे। साधु, कभी आ जाऊँगा बच्चा, तुम्हारा घर कहाँ है। सियाराम प्रसन्न होकर बोला, चलिएगा मेरे घर, बहुत नज़दीक है, आपकी बड़ी कृपा होगी। सियाराम कदम बढ़ाकर आगे आगे चलने लगा। इतना प्रसन्न था मानो सोने की गठरी लिए जाता हो। घर के सामने पहुंचकर बोला, आइए बैठिए कुछ देर। साधु, नहीं बच्चा, बैठूंगा नहीं, कल परसों किसी समय आ जाऊंगा, यही तुम्हारा घर है। सियाराम, कल किस वक्त आइएगा। साधु, निश्चय नहीं कह सकता, किसी समय आ जाऊंगा। साधु आगे बढ़े तो थोड़ी दूर पर उन्हें एक दूसरा साधु मिला। उसका नाम था हरिहरानंद। परमानंद से पूछा, कहाँ कहाँ की सैर की, कोई शिकार फंसा। हरिहरानंद, इधर चारों तरफ घूम आया, कोई शिकार न मिला। एक आध मिला भी तो मेरी हंसी उड़ाने लगा। परमानंद, मुझे तो एक मिलता हुआ जान पड़ता है, फंस जाए तो जानूं। हरिहरानंद, तुम यूं ही कहा करते थे, जो आता है 2-1 दिन के बाद निकल भागता है। परमानंद, अब की ना भागेगा, देख लेना। इसकी माँ मर गई है, बाप ने दूसरा विवाह कर लिया, माँ भी सताया करती है, घर से उबा हुआ है। हरिहरानंद, खूब अच्छी तरह, यही तरकीब सबसे अच्छी है। पहले इसका पता लगा लेना चाहिए कि मोहल्ले में किन किन घरों में बीमाताएं हैं, उन्हीं घरों में फंदा डालना चाहिए। निर्मला ने बिगड़ कर कहा, इतनी देर कहाँ लगाई। सियाराम ने ढिठाई से कहा, रास्ते में एक जगह सो गया था। निर्मला, ये तो मैं नहीं कहती, पर जानते हो कै बज गए हैं। 10 कब के बज गए हैं। बाजार ज़्यादा दूर तो है नहीं,
सियाराम, कुछ दूर नहीं, दरवाजे पर ही तो है। निर्मला, सीधे से क्यों नहीं बोलते? ऐसा बिगड़ क्यों रहे हो जैसे मेरा ही कोई काम करने गए हो? सियाराम, तो आप व्यर्थ ही बकवास क्यों करती हैं? सौदा लौटाना क्या आसान काम है? बनिए से घंटों हुज्जत करनी पड़ती है। ये तो कहो एक बाबा जी ने कहे सुनकर फिरवा दिया, नहीं तो किसी तरह न फेरता। रास्ते में कहीं 1 मिनट भी न रुका, सीधा चला आता हूँ। निर्मला, घी के लिए गए तो 12-11 बजे लौटे हो। लकड़ी के लिए जाओगे तो सांझ कर दोगे। तुम्हारे बाबूजी बिना खाए ही चले गए। तुम्हें इतनी देर लगानी थी तो पहले ही क्यों न कह दिया था, जाते ही लकड़ी के लिए। सियाराम, जब अपने को संभाल न सका, धल्लाकर बोला, लकड़ी किसी और से मंगाइए, मुझे स्कूल जाने को देर हो रही है। निर्मला, खाना न खाओगे? सियाराम, न खाऊंगा। निर्मला, मैं खाना बनाने को तैयार हूँ, हाँ लकड़ी लेने नहीं जा सकती। सियाराम, भूंगी को क्यों नहीं भेजती? निर्मला, भूंगी का लाया सौदा तुमने कभी देखा नहीं है? सियाराम, मैं तो इस वक्त ना जाऊंगा, मुझे दोष न देना। सियाराम कई दिनों से स्कूल नहीं गया था। बाजार हाट के मारे उसे किताबें देखने का समय भी नहीं मिलता। स्कूल जाकर खिड़कियां खाना, बेंच पर खड़े होना, ऊंची टोपी देने के सिवाय क्या मिलता? वह घर से किताबें लेकर चलता, शहर के बाहर किसी वृक्ष की छांव में बैठा रहता, पलटनों की कवायद देखता, 3 बजे घर लौट आता। आज भी घर से चला, लेकिन बैठने में उसका जी न लगा। उस पर आंतें अलग जल रही थी। अब उसे रोटियों के भी लाले पड़ गए। 10 बजे क्या खाना न बन सकता था? माना कि बाबूजी चले गए, क्या मेरे लिए घर में 2-4 पैसे भी नहीं थे? अम्मा होती तो इस तरह बिना कुछ खाए पिए आने देती। मेरा अब कोई नहीं रहा। सियाराम का मन बाबा जी के दर्शन के लिए व्याकुल हो उठा। उसने सोचा, इस वक्त वह कहाँ मिलेंगे, कहाँ चलकर देखूं? उसकी मनोहर वाणी, उसकी उत्साहप्रद सांत्वना उसके मन को खींचने लगी। उसने आतुर होकर कहा, मैं उसके साथ ही क्यों न चला गया? घर पर मेरे लिए क्या रखा था? वह आज यहाँ से चला तो घर न जाकर सीधा घी वाले साहब जी की दुकान पर गया। शायद बाबा जी से वहाँ मुलाकात हो जाए, पर वहाँ बाबा जी न थे। बड़ी देर तक खड़ा खड़ा लौट आया। घर आकर बैठा ही था कि निर्मला ने आकर कहा, आज कहाँ देर लगाई? सवेरे खाना नहीं बना, क्या इस वक्त भी उपवास रहेगा? जाकर बाजार से कोई तरकारी ले आओ। सियाराम ने झल्लाकर कहा, दिन भर भूखा चला जाता है, कुछ पीने पाने को लाई नहीं, ऊपर से बाजार जाने का हुक्म दे दिया। मैं नहीं जाता बाजार, किसी का नौकर नहीं हूँ। आखिर रोटियाँ ही तो खिलाती हो या और कुछ। ऐसी रोटियाँ जहाँ मेहनत करूँगा वहीं मिल जाएंगी। जब मजूरी ही करनी है तो आपकी नहीं करूँगा। जाइए, मेरे लिए खाना मत बनाइएगा। निर्मला अवाक रह गई। लड़के को आज क्या हो गया? और दिन तो चुपके से जाकर काम कर लाता, आज क्यों त्योरियां बदल रहा है? अब भी उसको यह न सूझी कि सियाराम को 2-4 पैसे कुछ खाने के लिए दे दे। उसका स्वभाव इतना कृपण हो गया कि बोली, घर का काम करना तो मजूरी नहीं कहलाती। इसी तरह मैं भी कह दूं कि मैं खाना नहीं पकाती, तुम्हारे बाबूजी कह दें मैं कचहरी नहीं जाता, तो बताओ क्या होगा? नहीं जाना चाहते तो मत जाओ, बूंगी से मंगा लूँगी। मैं क्या जानती थी तुम्हें बाजार जाना बुरा लगता है? नहीं तो भला से धेले की चीज़ पैसे में आती तुम्हें न भेजती। लो, आज से कान पकड़ती हूँ। सियाराम दिल में कुछ लज्जित तो हुआ, पर बाजार ना गया। उसका ध्यान बाबा जी की ओर लगा हुआ था। अपने सारे दुखों का अंत, जीवन की सारी आशाएं उसे बाबा जी के आशीर्वाद में मालूम होती थी। उन्हीं की शरण में जाकर ये आधारहीन जीवन सार्थक होगा। सूर्यास्त के समय वह अधीर हो गया। सारा बाजार छान मारा, लेकिन बाबा जी का कहीं पता न मिला। दिन भर भूखा प्यासा वह अबोध बालक दुखते हुए दिल को हाथ से दबाए आशा और भय की मूर्ति बना दुकानों, गलियों और मंदिरों में उस आश्रम को खोजता फिरता था। उसके बिना उसे अपना जीवन दुस्सह हो रहा था। एक बार मंदिर के सामने उसे कोई साधु खड़ा दिखाई दिया। उसने समझा वही है। हर्षोल्लास से वह फूल उठा, दौड़ा और साधु के पास खड़ा हो गया। ये तो कोई और महात्मा थे। निराश होकर आगे बढ़ गया। धीरे धीरे सड़कों पर सन्नाटा हो गया। घरों के द्वार बंद हो गए। सड़क की पटरियों पर, गलियों में बस खंटे या बोरे बिछाकर भारत की प्रजा सुख निद्रा में मग्न होने लगी। लेकिन सियाराम घर न लौटा। उसे घर से दिल फट गया था।
उसका घर से दिल फट गया था। जहाँ किसी को उससे प्रेम न था, जहाँ वह किसी पर आश्रित की भांति पड़ा हुआ था, केवल इसीलिए कि उसे और कहीं शरण नहीं थी। इस वक्त भी उसके घर न जाने को कैसी चिंता होगी। इस वक्त भी उसके घर न जाने पर किसको चिंता होगी। बाबूजी भोजन करके लेट गए होंगे, अम्मा जी आराम करने जा रही होंगी, किसी ने मेरे कमरे की ओर झाँक कर भी न देखा होगा। बुआ जी घबरा रही होंगी, वह अभी तक मेरी राह देखती होंगी। जब तक मैं न जाऊंगा भोजन नहीं करेंगी। रुक्मिणी की याद आते ही सियाराम घर की ओर चल दिया। वह अगर और कुछ न करती थी तो कम से कम उसे गोद में चिपटाकर रोती थी। उसके बाहर से आने पर हाथ मुंह धोने के लिए पानी रख देती। संसार में सभी बालक दूध की कुल्लियाँ नहीं करते, सभी सोने के कौर नहीं खाते। कितनों के पेट भर भोजन नहीं मिलता, कितनों को पेट भर भोजन नहीं मिलता, पर घर से विरक्त वही होते हैं जो मात्र स्नेह से वंचित हैं। सियाराम घर की ओर चला ही था कि सहसा बाबा परमानंद एक गली से आते दिखाई दिए। सियाराम ने जाकर उनका हाथ पकड़ लिया। परमानंद ने चौंक कर पूछा, बच्चा तुम यहाँ कहाँ? सियाराम ने बात बनाकर कहा, एक दोस्त से मिलने आया था। आपका स्थान यहाँ से कितनी दूर है? परमानंद, हम लोग तो आज यहाँ से जा रहे हैं बच्चा, हरिद्वार की यात्रा है। सियाराम ने हतोत्साहित होकर कहा, क्या आज ही चले जाइएगा? परमानंद, हाँ बच्चा, अब लौट कर आऊँगा तो दर्शन दूंगा। सियाराम ने कांत कंठ से कहा, मैं भी आपके साथ चलूंगा। परमानंद, मेरे साथ तुम्हारे घर के लोग जाने देंगे? सियाराम, घर के लोगों को मेरी क्या परवाह। इसके आगे सियाराम और कुछ न कह सका। उसके अश्रुपूरित नेत्रों ने उसकी करुण गाथा उससे कहीं विस्तार के साथ सुना दी, उससे कहीं ज़्यादा विस्तार के साथ सुना दी, जितनी उसकी वाणी कर सकती थी। परमानंद ने बालक को कंठ से लगाकर कहा, अच्छा बच्चा, तेरी इच्छा हो तो चल। साधु संतों की संगति का आनंद उठा। भगवान की इच्छा होगी तो तेरी इच्छा पूरी होगी। दाने पर मडराता हुआ पक्षी अंत में दाने पर गिर पड़ा। उसके जीवन का अंत पिंजरे में होगा या व्याध की छुरी के तले, ये कौन नहीं जानता, ये कौन जानता है। मुंशी जी 5 बजे कचहरी से लौटे तो अंदर देखा चारपाई पर मुंशी जी 5 बजे कचहरी से लौटे और अंदर आकर चारपाई पर गिर पड़े। बुढ़ापे की देह उस पर आज सारे दिन भोजन न मिला, मुंह सूख गया। निर्मला समझ गई आज दिन खाली गया। निर्मला ने पूछा, आज कुछ न मिला? मुंशी जी, सारा दिन दौड़ते गुजरा पर हाथ कुछ न लगा। निर्मला, फौजदारी वाले मामले में क्या हुआ? मुंशी जी, मेरे मुवक्किल को सजा हो गई। निर्मला, पंडित वाले मुकदमे में पंडित पर डिग्री हो गई। निर्मला, आप तो कहते थे दावा खारिज हो जाएगा। मुंशी जी, कहता तो था और जब भी कहता हूँ दावा खारिज और अब भी कहता हूँ दावा खारिज हो जाना चाहिए, मगर उतना सिर मगज कौन करे। निर्मला, और सिर वाले दावे में? मुंशी जी, उसमें भी हार हो गई। निर्मला, तो आज आप किसी अभागे का मुंह देख कर उठे थे। मुंशी जी से अब बिल्कुल काम न हो सकता था। एक तो उसके पास मुकदमे आते ही न थे, आते भी थे तो बिगड़ जाते थे, मगर अपनी असफलताओं को वह निर्मला से छिपाते रहते थे। जिस दिन कुछ हाथ न लगता उस दिन किसी से 2-4 रुपए उधार लाकर निर्मला को देते। प्रायः सभी मित्रों से कुछ न कुछ ले चुके थे, आज वह डौल भी न लगा। निर्मला ने चिंतापूर्ण स्वर में कहा, आमदनी का ये हाल तो ईश्वर ही मालिक है, उस पर बेटे का ये हाल है कि बाजार जाना मुश्किल है, भूंगी ही से सब काम कराने को जी चाहता है। घी लेकर 11 बजे लौटा, कितना कहकर हार गई, लकड़ी लेते आओ, पर सुना नहीं। मुंशी जी, तो खाना नहीं पकाया। निर्मला, ऐसे ही बातों से तो आप मुकदमे हारते हैं। ईंधन के बिना किसी ने खाना बनाया है कि मैं ही बना लेती। मुंशी जी, तो बिना कुछ खाए ही चला गया। निर्मला, घर में और क्या रखा था जो खिला देती? मुंशी जी ने डरते डरते कहा, कुछ पैसे वैसे न दिए? निर्मला ने भौं सिकोड़ कर कहा, घर में पैसे फलते हैं ना। मुंशी जी ने कुछ जवाब नहीं दिया। जरा देर तक तो प्रतीक्षा करते रहे, शायद जलपान के लिए कुछ मिलेगा, लेकिन जब निर्मला ने पानी तक न मंगवाया तो बेचारे निराश होकर चले गए।
सियाराम के कष्ट का अनुमान करके उनका चित्त चंचल हो उठा। एक बार भूंगी ही से लकड़ी मंगा ली जाती तो क्या ऐसा नुकसान हो जाता। ऐसी किफ़ायत भी किस काम की, घर के आदमी भूखे रह जाएं। अपना संदूकचा खोल कर टटोलने लगे, शायद 2-4 आने पैसे मिल जाएं। उसके अंदर के सारे कागज़ निकाल डाले, एक एक खाना देखा, नीचे हाथ डालकर देखा पर कुछ न मिला। अगर निर्मला के संदूक में पैसे न फलते थे तो इस संदूकचे में शायद इसके फूल भी न लगते हों। लेकिन संयोग ही कहिए कि कागजों को झाड़ते हुए एक चवन्नी गिर पड़ी। मारे हर्ष के मुंशी जी उछल पड़े। बड़ी बड़ी रकमें इसके पहले जमा की, बड़ी बड़ी रकमें इससे पहले कमा चुके थे, पर यह चवन्नी पाकर जितना प्रसन्न हुए उससे पहले कभी नहीं। चवन्नी हाथ में लिए हुए सियाराम के कमरे के सामने आकर पुकारा। कोई जवाब न मिला। तब कमरे में जाकर देखा, सियाराम का कहीं पता नहीं। क्या अभी स्कूल से नहीं लौटा? मन में यह प्रश्न उठते ही मुंशी जी ने अंदर आकर भूंगी से पूछा। मालूम हुआ स्कूल से लौट आए। मुंशी जी ने पूछा, कुछ पानी पिया है? भूंगी ने कुछ जवाब न दिया, नाक सिकोड़ कर मुँह फेरे चली गई। मुंशी जी आहिस्ता आहिस्ता आकर अपने कमरे में बैठ गए। आज पहली बार उन्हें निर्मला पर क्रोध आया, लेकिन एक ही क्षण क्रोध का आघात अपने ऊपर होने लगा। उस अंधेरे कमरे में फर्श पर लेटे हुए वह अपने पुत्र की ओर से इतने उदासीन हो जाने पर धिक्कारने लगे। दिन भर के थके थे, थोड़ी ही देर में नींद आ गई। भूंगी ने आकर पुकारा, बाबूजी रसोई तैयार है। मुंशी जी चौंक कर उठ बैठे। कमरे में लैंप जल रहा था। पूछा, कै बज गए भूंगी? मुझे तो नींद आ गई थी। भूंगी ने कहा, कोतवाली के घंटे में 9 बज गए। हम नहीं जानत। मुंशी जी, सिया बाबू आए? भूंगी आए होंगे तो घर ही में न होंगे। मुंशी जी ने झल्लाकर पूछा, मैं पूछता हूँ आए कि नहीं, और तू ना जाने क्या क्या जवाब देती है, आए कि नहीं। भूंगी, मैंने तो नहीं देखा, झूठ कैसे कह दूँ। मुंशी जी फिर लेट गए और बोले, उसको आ जाने दे, तब चलता हूँ। आधा घंटे द्वार की ओर आंख लगाए मुंशी जी लेटे रहे। तब वह उठकर बाहर आए और दाहिने हाथ पर कोई 2 फलांग तक चले, फिर द्वार पर लौट आए। पूछा, सिया बाबू आ गए? अंदर से आवाज़ आई, अभी नहीं। मुंशी जी फिर बाईं ओर चले, गली के नुक्कड़ तक गए। सियाराम कहीं न दिखाई दिए। वहाँ फिर से आए, द्वार पर खड़े होकर पूछा, आ गए? अंदर से जवाब मिला, नहीं। कोतवाली के घंटे में 10 बज गए। मुंशी जी बड़े बेग से कंपनी बाग की तरफ चले। सोचने लगे शायद वहाँ घूमने गया हो। घास पर लेटे लेटे नींद आ गई हो। बाग में पहुंचकर उन्होंने हर एक बेंच को देखा। चारों तरफ घूमे, बहुत से आदमी घास पर पड़े थे, पर सियाराम का निशान नहीं था। उन्होंने सियाराम का नाम लेकर जोर से पुकारा, पर कहीं से आवाज़ नहीं आई। ख्याल आया शायद स्कूल में तमाशा हो रहा हो। स्कूल 1 मील से ज़्यादा नहीं था। स्कूल की तरफ चले, पर आधे रास्ते से ही लौट आए। बाजार बंद हो गया। स्कूल में इतनी रात तमाशा नहीं हो सकता। अब भी उन्हें आशा हो रही सियाराम लौट आया होगा। घर द्वार पर आकर पुकारा, सिया बाबू आए? किवाड़ बंद थे, कोई आवाज़ नहीं आई। फिर जोर से पुकारा। भूंगी किवाड़ खोल कर बोली, अभी तो नहीं आए। मुंशी जी ने धीरे भूंगी को बुलाया और करुण स्वर में बोले, तू तो घर की सब बातें जानती है, बता आज क्या हुआ था। भूंगी, बाबूजी झूठ न बोलूँगी, मालकिन छुड़ा देगी। और क्या, दूसरे का लड़का इस तरह नहीं रखा जाता। जहाँ कोई काम हुआ बस बाजार भेज दिया, दिन भर बाजार दौड़ते बीता है। आज लकड़ी लाने ना गए तो चूल्हा ही ना जला। कहो तो मुँह फुलावे, जब आप ही नहीं देखते तो दूसरा कौन देखेगा। चलिए भोजन कर लीजिए, बहू जी कब से बैठी हैं। मुंशी जी, कह दे इस वक्त नहीं खाएंगे। मुंशी जी अपने कमरे में चले गए। एक लंबी सांस ली। वेदना से भरे हुए उनके शब्द मुंह से निकल पड़े। ईश्वर क्या अभी दंड पूरा नहीं हुआ कि संधे की लकड़ी को भी छीन लोगे। निर्मला ने आकर कहा, आज सियाराम अभी तक नहीं आए। कहती रही कि खाना बनाए देती हूँ, खा लो, मगर उठकर चल दिए। न जाने कहाँ घूम रहे हैं, बात तो सुनते ही नहीं। कब तक उनकी राह देखा करूँ। आप चलकर खा लीजिए, उनके लिए खाना उठाकर रख दूँगी। मुंशी जी ने निर्मला की ओर कठोर नेत्रों से देखा। कहा, अभी कै बजे होंगे? निर्मला, का जाने 10 बजे होंगे। मुंशी जी, जी नहीं, 12 बजे हैं।
निर्मला, 12 बज गए? इतनी देर तो कभी ना करते थे। तो कब तक उनकी राह देखोगे? दोपहर को भी कुछ नहीं खाया? ऐसा सैलानी लड़का मैंने नहीं देखा। मुंशी जी, जी तुम्हें दिक करता है क्यों? मुंशी जी, जी तुम्हें दिक करता है क्यों? निर्मला, देखिए ना, इतनी रात गई और घर की सुध नहीं। मुंशी जी, शायद ये आखिरी शरारत हो। निर्मला, कैसी बातें मुंह से निकालते हो? जाएंगे कहाँ? किसी यार दोस्त के यहाँ पड़े रहे होंगे। मुंशी जी, शायद ऐसा ही हो, ईश्वर करे ऐसा ही हो। निर्मला, सवेरे आवे तो जरा तलब कीजिएगा। मुंशी जी, खूब अच्छी तरह करूँगा। निर्मला, चलिए खा लीजिए, बहुत देर हुई। मुंशी जी, सवेरे उनकी तलब करके ही खाऊंगा। कहीं ना आया तो तुम्हें ऐसा ईमानदार नौकर कहाँ मिलेगा? निर्मला ने ऐठ कर कहा, तो क्या मैंने भगा दिया? मुंशी जी, नहीं, ये कौन कहता है? तुम उसे क्यों भगाने लगी? तुम्हारा तो काम करता था, सामत आ गई होगी। निर्मला ने और कुछ नहीं कहा। बात बढ़ जाने का भय था। भीतर चली आई, सोने को भी न कहा। जरा देर में भूंगी ने अंदर से किवाड़ भी बंद कर दिए। क्या मुंशी जी को नींद आ सकती थी? 3 लड़कों में केवल एक बच रहा, वह भी हाथ से निकल गया तो फिर जीवन में अंधकार के सिवाय और क्या है? कोई नाम लेने वाला भी न होगा। कैसे कैसे रत्न हाथ से निकल गए। मुंशी जी की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। तो कोई आश्चर्य है? उस व्यापक पश्चाताप, उस सघन ग्लानि, तिमिर में आशा की एक हल्की सी रेखा उन्हें संभाले थी। जिस क्षण वह रेखा लुप्त हो जाएगी, कौन कह सकता है उन पर क्या बीतेगी? उनकी उस वेदना की कल्पना कौन कर सकता है? कई बार मुंशी जी की आंखें झपकी, लेकिन हर बार सियाराम की आहट के धोखे चौंक पड़े। सवेरा होते ही मुंशी जी फिर सियाराम को खोजने निकले। किसी से पूछते शर्म आती थी, किस मुंह से पूछे? उन्हें किसी से सहानुभूति की आशा न थी। प्रकट न कहकर मन में सब यही कहेंगे, जैसा किया वैसा भोगो। सारे दिन वह स्कूल के मैदानों, बाजारों और बगीचों का चक्कर लगाते रहे। 2 दिन निराहार रहने पर भी इतनी शक्ति उन्हें कैसे मिली, ये वह नहीं जाने। रात के 12 बजे मुंशी जी घर लौटे। दरवाजे पर लालटेन जल रही थी। निर्मला द्वार पर खड़ी थी। देखते ही बोले, कहा भी नहीं, न जाने कब चल दिए, कुछ पता चला? मुंशी जी ने आग्नेय नेत्रों से ताकते हुए कहा, हट जाओ सामने से, नहीं तो बुरा होगा। मैं आपे में नहीं हूँ, ये तुम्हारी करनी है। तुम्हारे कारण मेरी आज ये दशा हो रही है। आज से 6 साल पहले क्या इस घर की यही दशा थी? तुमने मेरा बना बनाया घर बिगाड़ दिया। तुमने मेरे लहलहाते बाग को उजाड़ दिया। केवल एक ठूंठ रह गया था, उसका निशान मिटाकर तभी तुम्हें संतोष होगा। मैं अपना सर्वनाश करने के लिए तुम्हें घर नहीं लाया था, सुखी जीवन को और भी सुखमय बनाना चाहता था। उसी का प्रायश्चित है। जो लड़के पान की तरह फेरे जाते थे, उन्हें मेरे जीते जी तुमने चाकर समझ लिया, और मैं आंखों से सब कुछ देखते हुए भी अंधा बना बैठा रहा। जाओ, मेरे लिए थोड़ा सा संख्या भेज दो। यही कसर रह गई है, वह भी पूरी हो जाए। निर्मला ने रोते हुए कहा, मैं तो अभागिन हूँ ही। आप कहेंगे तभी जानूंगी। न जाने ईश्वर ने मुझे क्यों जन्म दिया, मगर ये आपने कैसे समझ लिया कि सब सियाराम आवेंगे ही नहीं? मुंशी जी ने अपने कमरे की ओर जाते हुए कहा, जलाओ मत, खुशियाँ जाकर मनाओ, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो गई। निर्मला सारी रात रोती रही। इतना कलंक उसने जियाराम को गहने ले जाते देखने पर भी मुंह खोलने का साहस नहीं किया। क्यों? इसीलिए तो कि लोग समझेंगी कि यह मिथ्या दोषारोपण करके लड़के से बैर निभा रही है। आज उसके मौन रहने पर अपराधी ठहराया जा रहा। यदि वह जियाराम को उसी क्षण रोक देती, जियाराम लज्जावश कहीं भाग जाता, तो क्या उसके सिर अपराध न मढ़ा जाता? सियाराम ही के साथ उसने कौन सा दुर्व्यवहार किया था? वह कुछ बचत करने के विचार से सियाराम से सौदा मंगवाया करती थी। क्या वह बचत करके अपने लिए गहने गढ़वाना चाहती थी? जब आमदनी की ये हाल हो और पैसे पर निगाह रखने के सिवाय कुछ जमा करने का उसके पास और साधन ही क्या था? जवानों की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, बूढ़ों की जिंदगी का क्या ठिकाना? बच्ची के विवाह के लिए वह किसके सामने हाथ फैलाती? बच्ची का भार तो उसी पर था। वह केवल पति की सुविधा के लिए कुछ बटोरने का प्रयत्न कर रही थी। पति ही क्यों,
सियाराम ही तो पिता के बाद घर का स्वामी होगा। बहन के विवाह करने का भार क्या उसके सिर पर न पड़ता। निर्मला सारी रात पति और पुत्र का संकट मोचन करने के लिए कर रही थी। निर्मला सारी कतर पति और पुत्र का संकट मोचन करने के लिए कर रही थी। बच्ची का विवाह इस परिस्थिति में संकट के सिवा और क्या था, पर इसके लिए भी उसके भाग में अपयस ही बधा था। दोपहर हो गई पर आज भी चूल्हा नहीं जला। खाना भी जीवन का काम है, इसकी किसी को सुध नहीं। मुंशी जी बाहर बेजान पड़े थे, निर्मला भीतर। बच्ची कभी भीतर आती कभी बाहर, कोई उससे बोलने वाला न था। बार बार सियाराम के कमरे के द्वार पर जाकर खड़ी होती और भैया भैया पुकारती, पर भैया कोई जवाब न देता। संध्या समय मुंशी जी आकर निर्मला से बोले, तुम्हारे पास कुछ रुपए हैं? निर्मला ने चौंक कर पूछा, क्या कीजिएगा? मुंशी जी, मैं जो पूछता हूँ उसका जवाब दो। निर्मला, क्या आपको नहीं मालूम? देने वाले तो आप ही हैं। मुंशी जी, तुम्हारे पास कुछ रुपए हैं या नहीं? अगर हों तो मुझे दो, नहीं तो साफ जवाब दो। निर्मला ने अब भी साफ जवाब न दिया। बोली, होंगे तो घर में ही न होंगे, बोली होंगे तो घर ही में होंगे, मैंने कहीं और नहीं भेज दिए। मुंशी जी बाहर चले गए। वह जानते थे कि निर्मला के पास रुपए हैं, वास्तव में थे भी। निर्मला ने ये भी नहीं कहा कि नहीं है, मैं नहीं दूंगी, पर उसकी बातों से प्रकट हो गया वह नहीं देना चाहती। 9 बजे रात तो मुंशी जी ने आकर रुक्मिणी से कहा, बहन मैं जरा बाहर जा रहा हूँ, मेरा बिस्तर भूंगी से बंधवा देना और ट्रंक में कुछ कपड़े रखवा कर बंद कर देना। रुक्मिणी भोजन बना रही थी, बोली, बहू तो कमरे में है, कहे क्यों नहीं देते? कहाँ जाने का इरादा है? मुंशी जी, मैं तुमसे कहता हूँ, बहू से इतना कहना होता तो तुमसे क्यों कहता? आज तुम क्यों खाना पका रही हो? रुक्मिणी, कौन पकावे? बहू के सिर में दर्द हो रहा है। आखिर इस वक्त कहाँ जा रहे हो? सवेरे चले जाना। मुंशी जी, इस तरह टालते टालते तो आज 3 दिन हो गए। इधर उधर घूम घाम कर देखूं, शायद सियाराम का कहीं पता चले। कुछ लोग कहते हैं एक साधु के साथ बातें कर रहा था, शायद वह कहीं बहका ले गया। रुक्मिणी, तो लौटोगे कब तक? मुंशी जी, कह नहीं सकता, हफ्ता भर लग जाए, महीना भर लग जाए, क्या ठिकाना। रुक्मिणी, आज कौन दिन है? किसी पंडित से पूछ लिया कि नहीं? मुंशी जी भोजन करने बैठे। निर्मला को इस वक्त उन पर बड़ी दया आई। उनका सारा क्रोध शांत हो गया। खुद तो न बोली, बच्ची को जगाकर चुमकार कर बोली, देख तेरे बाबूजी कहाँ जा रहे हैं, पूछ तो। बच्ची ने द्वार से झाँक कर पूछा, बाबूजी कहाँ जाते हो? मुंशी जी, बड़ी दूर जाता हूँ, बेटी तुम्हारे भैया को खोजने जाता हूँ। बच्ची ने वहीं से खड़े खड़े कहा, हम भी चलेंगे। मुंशी जी, बड़ी दूर जाते हैं, बच्ची तुम्हारे वास्ते चीज़ें लाएंगे, यहाँ क्यों नहीं आती? बच्ची मुस्कुराकर छिप गई और एक क्षण में किवाड़ से सिर निकाल कर बोली, हम भी तलेंगे। मुंशी ने उसी स्वर में कहा, तुमको नहीं ले तलेंगे। बच्ची, हमको क्यों नहीं ले तलोगे? मुंशी जी, तब तो तुम तो हमारे पास आती नहीं हो। लड़की ठुमकती हुई आकर पिता की गोद में बैठ गई। थोड़ी देर के लिए मुंशी जी उसकी बाल कीड़ा में अपनी अंतर वेदना भूल गए। भोजन करके मुंशी जी बाहर चले गए। निर्मला खड़े खड़े ताकती रही। कहना चाहती थी, व्यर्थ जो कुछ कर रहे हो वह व्यर्थ कर रहे हो, पर कह न सकती थी। कुछ रुपए निकाल कर देने का विचार करती थी, पर दे न सकती थी। अंत में रहा न गया। रुक्मिणी से बोली, दीदी जी जरा समझा दीजिए कहाँ जा रहे हैं? मेरी जबान पकड़ी जाएगी, पर बिना बोले रहा नहीं जाता। बिना ठिकाने कहाँ खोजेंगे, व्यर्थ की हैरानी होगी। रुक्मिणी ने करुणा सूचक नेत्रों से देखा और कमरे में चली गई। निर्मला बच्ची को गोद में लिए सोच रही थी, शायद जाने के पहले बच्ची को देखने या मुझसे मिलने के लिए आए, पर उसकी आशा विफल हुई। मुंशी जी ने बिस्तर उठाया, तांगे पर जा बैठे। उसी वक्त निर्मला का कलेजा महसूसने लगा। उसे ऐसा जान पड़ा कि इनसे अब भेंट नहीं होगी। वह अधीर होकर द्वार पर आई, मुंशी जी को रोक ले, पर तांगा चल चुका था। तो ये था आज का भाग। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा।